गरम गरम खाने का था वो। साथ में हमारी मंचूरियन भी चल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीलॉग जो है वो रिलेटेड है टूरिस्ट से। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है इस वीडियो में। क्योंकि अब सीजन शुरू हो रहा है टूरिस्ट के आने का, तो हम लोगों ने भी एग्जैक्टली सोचा कि कुछ इस तरह की वीडियो बनाए इन्फॉर्मेटिव। जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें कि कौन सा सीज़न अच्छा है, और फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। और अगर आप यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली टूरिस्ट जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं आते हैं, 7 8 10 दिन के लिए तो मैक्सिमम। किस तरह कवर तो करें दुबई को। हाँ, हम क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंट भी हैं और एज ए बहुत टूरिस्ट भी हमने घूमा है शुरू एग्जैक्टली में आके, तो तो हमें आइडिया है शुरू में, जैसे हम जहाँ जहाँ गए हैं और कुछ नई चीज़ें अट्रैक्शन ऐड हो गई हैं, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती बहुत सारी चीज़ें जब वो वहाँ से आ रहे होते हैं। ये जो ट्रैवल गाइड्स होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, वो नहीं बताते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आपको इसमें प्रो टिप्स भी कुछ मिलने वाली हैं जो एज अ रेजिडेंट्स हमें पता है कि आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली जो सीज़न है, मंथ्स जो हैं वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक होते हैं यहाँ पर। और सीज़न स्टार्ट हो गया है तो अक्टूबर और मार्च को हम जो है वो एज अ शोल्डर मंथ कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए नहीं होते हैं। सीज़न क्योंकि शुरू ही हुआ होता है, तो जो लेस क्राउडेड होता है ये थोड़ा, फिर आपको जो फ़्लाइट्स हैं वो थोड़ी चीप मिल जाती हैं अक्टूबर में और मार्च में। अक्टूबर में शुरू हो रहा होता है और मार्च में ख़त्म हो रहा होता है। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं नवंबर दिसंबर की, न्यू ईयर की तरफ। न्यू ईयर की तरफ ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे होते हैं, तो इसलिए जो है वो होटल के प्राइजेस भी फिर पीक कर जाते हैं, और इसके अलावा फ़्लाइट्स भी पीक कर जाती हैं। बहुत सारी चीज़ होती है, क्राउड हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होटल्स के जो वो होता है वो भी ऑब्वियसली। पीक पे जाता है क्योंकि जब सीजन में। हाँ, तो ये हो गया सीज़न के बाद आ जाता है लोकेशन। लोकेशंस जो हैं यहाँ पे 3 4 मेजर लोकेशंस हैं। डाउनटाउन है, डाउनटाउन जो है वो तमाम जो दुबई की मेन अट्रैक्शंस हैं वो डाउनटाउन के करीब हैं। इस वो इसकी प्राइम लोकेशन होने की वजह से वहाँ पर होटल्स कुछ कॉस्टली होते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड पे आ जाता है वो है मरीना का एरिया। जो दुबई मरीना है वो भी मेन अट्रैक्शंस के ऊपर है। जुमेरा और बुर्ज अल अरब और पाम जुमेरा, ये बहुत करीब हैं इनके। और ये सारे जो लोकेशंस हैं ये मेट्रो के बहुत करीब हैं, तो इस वजह से थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। लेकिन अगर आप और बजट में रहना चाहते हैं तो डेरा का एरिया है। डेरा का एरिया थोड़ा सा फार है लेकिन मेट्रो के साथ है वो। इन अट्रैक्शंस के पास नहीं है, बट स्टिल आप मेट्रो बहुत इजीली कैच कर सकते हैं, जिसके अंदर डेरा और बर दुबई आ जाता है। बहुत अफोर्डेबल आपको होटल्स मिल जाते हैं, होटल अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। अगर कोई फैमिली आना चाह रही है और वो खुद से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुक करना चाह रहे हैं तो होटल अपार्टमेंट्स है जिसके अंदर किचन्स वगैरह होते हैं। जो आपके पास पॉइंट आ जाता है वो है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि टैक्सीज या एक्सपेंसिव ही पड़ेंगी आपको, तो बेटर है आप मेट्रो यूज़ करें। और मेट्रो में भी अब रश होने लगा है एज़ कम्पेयर टू पहले, तो वो भी क्राउडेड होती है, तो उसके भी पीक आवर्स होते हैं। जो ऑफिस टाइम होगा 5 to 8, तो उसमें अगर आप थोड़ा अवॉइड करें, उससे पहले निकल जाएं अगर आपको निकलना है, या वापसी के लिए आप उसके बाद निकल जाएं, तो इन टाइम्स को अवॉइड करेंगे तो आपको मेट्रो भी ईजी ही पड़ेगा। फिर अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक 20 AED का डे पास बनता है, नोल कार्ड जिसको हम कहते हैं। नोल कार्ड तो एक नॉर्मल नोल कार्ड आप वो बनवा ही ले, वो आपको हर मेट्रो बस सब में यूज़ हो जाएगा। लेकिन एक पास होता है 20 AED नोल कार्ड, वो आपका होल डे आप उसमें कहीं भी जाएं, दुबई की किसी भी अट्रैक्शन में जाएं, वो आप कहीं भी उतर जाएं चढ़ जाएं, वो आपका पूरा कवर कर लेगा। आपकी जितनी भी मेन अट्रैक्शंस है जिसमें बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, फ्यूचर म्यूजियम, दुबई फ्रेम, ये सब आ जाती है। फिर हमारे पास अभी दुबई ने RTA ने जो है वो एक नई टूरिस्ट बस सर्विस निकाली है जो दुबई मॉल से चलती है, बहुत अच्छी है। तो वो 35 AD की है। तो वो भी अगर आप लेंगे तो वो भी आपको मेन अट्रैक्शंस पे लेके जाएगी, जहाँ आपका दिन चाह रहा है आप उतर जाएं, फिर वो आप उसको वापस भी कैच कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में मरीन भी है, मरीन ट्रांसपोर्ट है, वो भी RTA के पास है। तो इनकेस आप वाटर एक्टिविटी भी करना और चाह रहे उसका हैं, बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें आपको दुबई की स्काईलाइन कवर हो स्काई लाइन जाएगी। कवर हो जाती है। और मतलब ये जो है वन ऑफ द प्रो टिप होगी। आगे हम हाँ, बताएंगे कि आपको कहाँ से वो लेनी है और किस तरीके से आप उसको आप कर सकते किस तरह से आप कवर कर सकते हैं हैं। कंप्लीट एरिया। हाँ, फिर है हमारे पास फूड होता है।
फूड का लोगों को होता है कि क्योंकि ज़्यादा हम लोग घूम फिर ही रहे होते हैं तो फूड का इतना होता नहीं है, और यहाँ पे बेस्ट है, आप शावरमा, फलाफिल, हुमस ये सब चीज़ें भी खाएंगे तो वो भी आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ते हैं। अगर जिनको बजट में रहते हुए अपना फूड रखना है तो अगर वो शावरमा ही खा लेंगे, क्योंकि आगे शावरमा बहुत मज़े के होते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट्स है जैसे अलमल्ला रेस्टोरेंट है, वहाँ का शावरमा बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत मज़े का है, तो आप वो ले सकते हैं। फिर अगर आप पाकिस्तानी इंडियन क्यूजीन लेना चाहते हैं तो उसके रेस्टोरेंट्स भी बहुत इकोनॉमिकल हैं, जैसे कराची दरबार है, रावी रेस्टोरेंट है और एक ज़रूर रेस्टोरेंट है, ये सब बहुत इकोनॉमिकल है। तो आप इनमें जाके अपने बजट में रह के फूड भी अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो है वो हम डे वन की बात कर लेते हैं। डे वन तो यूजली आप जो है वो फ़्लाइट ले करके आते हैं और टायर्ड होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन टाइम भी कम होता है घूमने फिरने के लिए। तो हमारी सजेशन ये होती है कि आप अगर कहीं पर भी लें, मरीना में लें या मरीना के एरिया में आप अकोमोडेशन लें, डेरा के एरिया में लें या डाउनटाउन की तरफ लें, तो फर्स्ट डे तो आफ्टर चेकिंग थोड़ा रिलैक्स करने के बाद जो है वो उसी एरिया के अंदर आप वॉक के लिए निकल सकते हैं, साइट सीइंग करें, करीब में क्या क्या रेस्टोरेंट्स हैं उसकी नॉलेज ले लें, करीब में कौन सा मेट्रो स्टेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, और जस्ट गो थ्रू दुबई वाइब्स को, दुबई की जो एयर है उसको फील करने की कोशिश करते हैं। फ़र्स्ट डे में यूजली यही होता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो है वो और फर्दर मूव करें, इन केस आप मरीना के एरिया में हैं तो आप मरीना की स्काईलाइंस देख सकते हैं। वहाँ पर जो है वो एक पूरा याच का और बोटिंग का सिस्टम है, वो आप अवेल कर सकते हैं। मरीना वॉक जो है, मरीना वॉक है, JBR वॉक, JBR वॉक, एक्चुअली JBR वॉक जो है JBR वो बीच, JBR बीच, क्योंकि वो JBR सारी बीच चीज़ें फ्री भी है। फ्री है एग्जैक्टली। तो वो आप अट्रैक्शंस को जाके विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर डाउनटाउन की तरफ हैं तो आपके पास जो है वो दुबई मॉल, सबसे बेहतरीन दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा का ऑप्शन है। दुबई मॉल के अंदर बहुत सारी इटसेल्फ अट्रैक्शंस हैं, लाइक एक्वेरियम है और डांसिंग फाउंटेन आपको वहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा जो है वो और बहुत सारी नई अट्रैक्शंस वहाँ पर ऐड हो रही हैं। दुबई मॉल इटसेल्फ इतना बड़ा है कि आपको पूरा होल डे चाहिए वहाँ पर घूमने के लिए। और अगर इसके अलावा आप डेरा के साइड पर हैं तो डेरा की साइड पे जो है वो आप गुबैबा के बहुत करीब होंगे, तो गुबैबा जो है वो गुबैबा मरीन स्टेशन वहाँ पे बहुत करीब है। तो वहाँ से आप जो RTA की जो याच की बात कर रहे थे, RTA की सुपर याचेज़ हैं, उसके अंदर आप वहाँ पर बैठ करके, ये वन ऑफ द प्रो टिप भी है, वहाँ से आप बैठ करके जो है वो मरीना आ सकते हैं और इन बिटवीन जितनी स्काई लाइन है, बुर्ज खलीफा, वो सब आप थ्रू आउट सी आप उसको देखते हुए आ सकते हैं। बहुत पिक्चर परफेक्ट बन जाता है वो, और बहुत सारे टूरिस्ट को और बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो नहीं बताते हैं आपको। तो ये आप मरीना से भी ले सकते हैं, मरीना टू गुबैबा या गुबैबा टू मरीना। तो इन बिटवीन जितनी पूरी स्काईलाइन इन बिटवीन है, तो आप इसको जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड डे तो जैसे एसपी ने बता दिए हैं कि या दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा वाली साइड जिस होटल में आप रुक रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और अगर आप मरीना में रुक रहे हैं तो वो वाली साइड ट्रैवल करना है। तो थर्ड है हमारे पास कल्चरल एक्टिविटीज़। उसके अंदर आप मतलब कोई अगर दुबई आ रहा है तो वो दुबई की एक जो एडवांस साइड है वो तो देख रहा है, लेकिन ये ओल्ड साइड भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये भी वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो इसको भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पे जो अल फहीदी डिस्ट्रिक्ट है, अलसीफ है, वहाँ पे आपको दुबई की बहुत अच्छी कल्चरल हेरिटेज नज़र आएगा। फिर वहीं से दुबई क्रीक है, आप वहाँ से अब्रा राइड लेके, वो 1 AD की राइड होती है, उसमें आप लेके दूसरी साइड पे जाएंगे तो वहाँ सारे सूक्स हैं, गोल्ड सूक है, स्पाइस सूक है, डिफरेंट टाइप के बहुत सारे सूक्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छी आपकी। फिर नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप जो है 4th डे है आपका, तो उसमें आप एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप डेजर्ट सफारी चले जाएँ, दुबई की बहुत सारे हैं दुबई में, तो जो भी आपको सूटेबल लग रहा है, जो आपके करीब पड़ रहा है, उसमें आप दुबई डेजर्ट सफारी जाके वहाँ पे एडवेंचर अपना कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा 5th डे। तो 5th डे में जो है हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है वो, क्योंकि आप 4th डे में बहुत एडवेंचर कर चुके होंगे ऑलरेडी, तो रिलैक्स करें और इनडोर एक्टिविटी कुछ करें। इनडोर एक्टिविटी के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप शॉपिंग पर जा सकते हैं और वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स इधर अवेलेबल हैं। लाइक आप जो है वाफी सिटी मॉल जा सकते हैं, इब्न बतूता मॉल वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल है, अलग अलग थीम्स बनी हुई हैं इसके अंदर।
इसके अलावा मॉल ऑफ एमिरेट्स है, मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर इसकी दुबई आपके इसकी दुबई अच्छा मिल है। जाएगा। और शॉपिंग्स, और इसके अलावा जो है अगर आप मोर फर्दर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्री बीचेस हैं, लाइक आप JBR जा सकते हैं, लामीर जा सकते हैं, काइट बीच जा सकते हैं। काइट बीच की थीम बहुत ज़बरदस्त बहुत है, अच्छी बहुत है। कलरफुल किस्म का बीच है। काइट बीच वन ऑफ द बेस्ट बीचेस है जो हम लोगों ने भी यहाँ Exactly। देखा है, तो बहुत और अच्छा। लामीर भी मुझे अच्छा लगा था, लामीर भी हम हाँ गए थे। लामीर भी, हाँ लामीर में आपको शॉपिंग पॉइंट्स भी मिल मिल जाएंगे। जाएंगे। वहाँ पे शॉप्स हैं, ब्रांडेड शॉप्स हैं, खाने पीने की जगहें हैं। आप वहाँ पर जा करके बीच की वाइब्स भी ले सकते हैं, बीच में जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और अभी जुमेरा बीच में जो वो एक नया पॉइंट खुला है वॉकिंग वाला, वो भी कुछ बहुत अच्छी पैसेज जगह है, वो उस पैसेज में वो लाइक मालदीव्स वाला जो एक हाँ, होता है कि उस आप तरह का। वॉकिंग पैसेज है और पानी भी है, हाँ, तो समंदर वो में भी आप बहुत वॉक अच्छा करते है। हुए जा वो रहे भी हैं। फ्री बीच है। एग्जैक्टली। इसके बाद जो है वो 6th डे आ जाता है। 6th डे के अंदर जो है वो आप कुछ थीम पार्क्स हैं यहाँ पे, और वो कुछ सीज़न में ही खुलते हैं, इसीलिए जो है वो अक्टूबर से मार्च तक का टाइम होता है, क्योंकि वो इसी पीरियड में खुले होते हैं वो ख़ास थीम पार्क, जिसके अंदर मिरेकल गार्डन है, और कौन सा होता है, ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज है। इसके अलावा गार्डन ग्लो भी है। गार्डन ग्लो है। ये सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, तो इसलिए ये अच्छे ड्यूरिंग सीजन में अच्छे खुलते सीज़न में हैं। खोलते हैं। तो लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। ये एक इंटायरली डिफरेंट किस्म Different का है, एक्सपीरियंस है। आप को जो है वो अमेज कर देने वाला हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर रहेगा। आप आ रहे हैं तो इस सीजन में ग्लोबल विलेज और मिरेकल गार्डन मस्ट जाए, मतलब मस्ट विजिट प्लेसेस में से रखें इसको आप Exactly। लोग। फिर जो हमारे पास बचता है लास्ट डे 7th डे, उसमें ये आपके ऊपर है। अगर आपको दुबई आप आए हैं और आपको अबू धाबी भी विजिट करना है तो दुबई टू अबू धाबी की बस चलती है, तो आप वहाँ चले जाएं और वहाँ पे जो शेख ज़ैद मॉस्क है वो देख लें, क्योंकि वहाँ अबू धाबी में वो सबसे कहते हैं बहुत अच्छी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और बाकी भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें और हैं। एक चीज़ और है, शेख ज़ैद फेस्टिवल शुरू हो जाता है। हाँ। वो नवंबर से शुरू होता है, तो वो भी मस्ट विजिट होता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त। तो अगर आप आ रहे हैं और आपको मतलब है कि हम अबू धाबी भी देख लें, ये चीज़ें भी देख लें, तो आप उस दिन आप वो वाला भी कर सकते हैं। फिर आप दुबई में ही रह के यहाँ पे जो है दुबई का जो एक इमर्सिव कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि इमर्सिव आर्ट के डिफरेंट जो दुबई की एक्टिविटीज़ है वो अवेल कर सकते हैं। वो क्वाइट एक्सपेंसिव होंगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है, लेकिन अगर आप अच्छे अपने बजट के साथ आ रहे हैं और दुबई में न्यू एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो इन जगहों पे मस्ट विज़िट करें, जिसमें आया वर्ल्ड है, आरटी म्यूज़ियम है, फ्लाइंग कप है, स्काई इन दुबई है, एक फ्लोटिंग बोट है मरीना में, और जो है हॉट एयर बलून है, ये वाली जो जैसे जेट कार भी है वो भी बहुत अच्छी है, और फ्लाई बोर्डिंग है, जो वाटर एक्टिविटीज है, जिप लाइन यहाँ की बहुत अच्छी है, जिप लाइनिंग इन्होंने ऐड कर दी है यहाँ पर। और इसके अलावा आप पाम जुमेरा जा करके एटलांटिस जा सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ डिफरेंट एक्टिविटीज़ है और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है। अगर आपका बजट है इन चीज़ों का तो ये चीज़ें आप ज़रूर विजिट करें दुबई में। और हमारा भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं, लेकिन वो आ नहीं रही है। तो ये हम लोगों का 7 डे दुबई प्लान था, और बाकी प्रो टिप्स भी थी इसमें कि जो आप यूज़ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, प्रो टिप्स के अंदर मैं समराइज़ कर देता हूँ। लाइक आप जो है वो अगर मेट्रो यूज़ करेंगे तो बेटर है, और मेट्रो की टाइमिंग जो है वो आफ्टर ऑफिस टाइम यूज़ करें, आफ्टर 11 o'clock, और इन बिटवीन 11 o'clock to 4 PM तक अगर आप यूज़ करेंगे तो वो अच्छी रहेगी। या नहीं तो फिर आप रात को 9 बजे के बाद मेट्रो यूज़ करेंगे। बेसिकली ऑफिस टाइम में अगर आप जाएंगे यूज़ तो नहीं आपको करना क्राउड है, मिलेगा, बहुत क्राउडेड हो जाता है। इसके अलावा जो है वो जो एक RTA की जो बस है जो वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस पे जाती है, ये यूज़ करें, क्योंकि वो अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं, जैसे ये कवर करती है दुबई फ्रेम को कवर करती है, मेजर अट्रैक्शंस जो हैं वो ये कवर कर रही है। हाँ, अगर आपके पास फिर भी टाइम रह जाए इन सब चीज़ों के लिए तो आप इस बस को यूज़ करके कहीं पर भी जा करके आप जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो मरीन ट्रांसपोर्ट है, आप कोशिश करें ये वो लें। हमारा सजेशन है कि वो आप ज़रूर लें, क्योंकि हमने भी जब एज ए टूरिस्ट हम आए थे हमने ली थी तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो वो आप लें।
और फिर फूड से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, अगर आप जाना चाहते हैं इट्स अप टू यू, लेकिन यहाँ पर जो है वो हर जगह पे कैफ़ेज़ हैं और अरेबिक फूड, ऑब्वियसली आप एक अरब कंट्री में आ रहे हैं तो अरेबिक फूड ट्राई करना चाहिए, शावरमा है, फलाफिल है, इस तरह की चीज़ें, और ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ती हैं। हाँ। तो ये हमारी प्रो टिप्स थी कुछ, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हों तो फिर क्या किया जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें। और अब जो है हमारी सीरीज़ आने वाली है टूरिस्ट अट्रैक्शन से रिलेटेड और भी चीज़ें जो मस्ट विजिट्स और हैं। जो आप लोगों को भी क्वेश्चंस हैं कि क्या होना चाहिए, क्या आपके हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो हम उस पर भी वर्क करके उसकी भी वीडियो बना देंगे। एग्जैक्टली।